हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। अभी पिछले वीडियो में मैंने थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम बताया था। अब इसके बाद इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्स देखेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ़ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि यदि कोई साइड हो जो ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो लाइन होता है वह ट्रायंगल के अदर साइड के पैरेलल होता है। यही हमें प्रूव करना है। तो हम फिगर ड्रॉ किए हैं, फिगर से देख रहे हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, कि जो ए बी है उसके पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ए सी एट ई, और ए सी के पॉइंट ई पर, और इस प्रकार से कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा दिया गया है। वो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यानी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि यही दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम प्रूफ लेके चल रहे हैं। तो हमारा प्रूफ क्या कह रहा है कि हम यहाँ से मान के चलते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल बी सी के नहीं है। उसी बात को यहाँ पे हम लिखे हैं, लेट अस एज्यूम दैट इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। नाउ यानी कोई एक ऐसा तब लाइन अवश्य होगा जो बी सी के पैरेलल होगा। तो हम वैसे ही ड्रॉ करते हैं। नाउ ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट्स ए सी एट पॉइंट एफ, जो कि ए सी के पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि इस रेशियो में हमारा डिवाइड कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बीपीटी थ्योरम को। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, ऑन अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो वी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इस साइड का रेशियो यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि डी एफ क्या हम मान के चल रहे हैं कि डी एफ क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ से उनका रेशियो, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो वहाँ से क्या करेंगे, उनका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, यानी यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड में हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एडिंग 1 ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, वी गेट, दोनों साइड में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी
प्लस एफ सी। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो पूरे साइड का लेंथ आ जाएगा, यानी ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन एफ सी। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका न्यूमरेटर वापस में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ई सी इक्वल टू एफ सी। यहाँ से ये आने का मीन्स क्या है कि ई सी इक्वल टू एफ सी का मतलब कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वी कैन से दैट द पॉइंट्स ई एंड एफ कोइंसाइड ऑन ए सी, यानी यह इक्वल तभी आएगा जबकि हमारा फिगर में क्या हो जाएगा, पॉइंट एफ और पॉइंट ई दोनों कोइंसाइड हो जाए ए सी के लाइन पर। इसका मतलब कि डी एफ कोइंसाइड विथ डी ई, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है यदि यह दोनों इक्वल आने का मतलब। यहाँ से हम लिखेंगे वी कैन से दैट द points E and F coincide on AC, मतलब that is DF coincide with DE। इसका मतलब सिंस DF इज पैरेलल टू BC, जबकि हम मान के लेके चले थे कि जो DF है वह BC के पैरेलल है, तो यहाँ से यह आने का मीन्स क्या है कि DF ही क्या है, DE है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस DE इज आल्सो पैरेलल टू BC, that is DE इज पैरेलल टू BC, जो कि यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो अदर लाइन था वो और हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो दोनों साइड क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अब इसके बाद हमारा इस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इफ़ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन प्रूफ दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल के देखते हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 9। तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्या करेंगे, एंड ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 8 अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड उन दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम देख रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ से जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया है, तो यही हमारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है कि यदि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो की वैल्यू यदि इक्वल आती है तो वो जो अदर लाइन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही हमें दिखाना था, जो कि हमारा यहीं आ गया।
यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक्स।